हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीए पार्ट 2 जियोग्राफी के प्रैक्टिकल के अंतर्गत ट्रू आर पर्सपेक्टिव सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, यथार्थ अथवा संदर्श बेलनाकार प्रक्षेप। चलिए कोशिश करते हैं समझने की। यथार्थ अथवा संदर्श बेलनाकार प्रक्षेप, इसका जो प्रॉब्लम और फिलॉसफी है वो ऐसा है कि इस प्रोजेक्शन में या इस प्रक्षेप में ग्लोब का जो केंद्र है, आप सब समझते हैं कि ग्लोब क्या चीज़ होता है। ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ, गोल रहता है, स्फेरिकल। तो इस प्रक्षेप में ग्लोब के केंद्र में प्रकाश की स्थिति मानकर कागज़ के बेलन पर ग्लोब के रेखा जाल को स्थानांतरित किया जाता है। कागज़ का यह बेलन ग्लोब को भूमध्य रेखा के साथ साथ स्पर्श करता है, इसलिए इसको नुमानिक बेलनाकार प्रक्षेप भी कहा जाता है। जैसे एक सामान्य तरीके से हम लोग समझना चाहें इसको, तो आप कल्पना करिएगा कि ये आपका ग्लोब है और एक कागज़ का जो बेलन है वो भूमध्य रेखा के पास टकराता है। ये और यहाँ पर जो केंद्र है इसमें सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश की स्थिति मानी जाती है, और जो प्रकाश है वो बिल्कुल ऐसे टकरा रहा है। ये बेलन है, कल्पना करिए कि ये कागज़ का बेलन है। ये ग्लोब के केंद्र में यहाँ पर प्रकाश की स्थिति है, सोर्स ऑफ लाइट, जिसको मैंने एस लिखा, और ये भूमध्य रेखा के पास टच करता है कागज़ का बेलन ये। और यहाँ अगर प्रकाश है तो प्रकाश ऐसे जाएगा, प्रकाश ऐसे जाएगा, प्रकाश ऐसे जाएगा, ये ठीक। यहाँ से टकरा के ये प्रकाश सीधा जाएगा, ये अक्षांश रेखाएं बनेंगी। आप निर्माण विधि के अंतर्गत इसको देखेंगे। ये मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ग्लोब के केंद्र में प्रकाश की स्थिति है और कागज़ का जो बेलन है, ये बेलन है, कागज़ का बेलन है, वो भूमध्य रेखा पर टकरा रहा है, इसको यहाँ पर टच कर रहा है, ये भूमध्य रेखा है। तो जो ग्रिड्स हैं उसको इस कागज़ के बेलन में प्रकाश के माध्यम से आप फैला देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। इसको नुमानिक बेलनाकार प्रक्षेप भी कहा जाता है। आगे चलिएगा, एक प्रश्न लेते हैं। ये आपके पीडीएफ में जाएगा। तो आपका प्रश्न है 1:350 6:0 मापनी पर संसार का मानचित्र बनाने के लिए एक यथार्थ संदर्श बेलनाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए। ट्रू आर पर्सपेक्टिव सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की रचना कीजिए जिसमें प्रक्षेप अंतराल 15 अंश है। जब बनाना चालू करते हैं इसको, तो सबसे पहले बेलनाकार प्रक्षेप बनाने के लिए हमको 3 चीज़ें चाहिए। पहला, जो लघुकृत गोला है या जो पृथ्वी, लघुकृत पृथ्वी का जो गोला है, उसका ये जो आपका स्केल दिया गया है, ये जो स्केल है, इस स्केल के आधार पे एक छोटी सी पृथ्वी की कल्पना करेंगे। उसका आपको निकालना पड़ेगा अर्धव्यास। अर्धव्यास मतलब रेडियस, आर अर्धव्यास कहते हैं। अगर आप समझना चाहें तो ये इसको अर्धव्यास कहते हैं, दैट इज़ ए आर। ठीक, आपको अर्धव्यास निकालना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा, भूमध्य रेखा की लंबाई निकालनी पड़ेगी।
और तीसरा, दो संलग्न देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो जो पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास है उसका एक फार्मूला है आर, इसको आर कहते हैं अर्धव्यास को, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे लघुकृत गोले का अर्धव्यास। ठीक। वैसे ही भूमध्य रेखा की लंबाई निकालना है तो उसका फार्मूला है, पूर्व की कक्षाओं में आप पढ़े हैं, 2πr। ये जो 2πr है ये वाकई में पृथ्वी के परिधि की लंबाई है। पृथ्वी की परिधि मतलब आप यहाँ से चालू होते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी कितनी है। और दो संलग्न देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी का जो सूत्र है वो है 2πr गुणित प्रक्षेप अंतराल, अंश में रहेगा, और पृथ्वी की परिधि का मान अंशों में। चलिए, प्रश्न के अनुसार पृथ्वी के लघुकृत गोले का जो अर्धव्यास है r बराबर पृथ्वी का जो वास्तविक अर्धव्यास है वो होता है, ये कन्फर्म है, ये कांस्टेंट है, 635 और 6 शून्य। और जो हमारा मानचित्र का मापनी दिया गया है वो 350 और 6 शून्य है। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आता है, r का मान आएगा 1.8 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। दूसरी है भूमध्य रेखा की लंबाई, जिसका सूत्र है 2πr गुणित प्रक्षेप अंतराल अंशों में बटे 360। 2πr, सॉरी, भूमध्य रेखा की लंबाई का सूत्र है 2πr। तो 2πr को समझने का प्रयास करते हैं। तो 2πr का मतलब दो, ये तो 2 का 2 हो गया, 2 का 2 हो गया, ये 2 गुणित πr। पाई का मान होता है 22/7 होता है या 3.14 होता है, गुणित r बराबर 1.8 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा पीछे जाके देखिएगा, ये आपने निकाला था r 1.8 सेंटीमीटर, यहाँ से लिया गया है। आपको PDF भेजा जा चुका है, आप उस जो कॉपी में लिखे हैं उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से भूमध्य रेखा की लंबाई होगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा, इसको आप कैलकुलेट करिए तो भूमध्य रेखा की लंबाई होगी 11.3 सेंटीमीटर। दो चीज़ याद रखिए, r बराबर 1.8 सेंटीमीटर और भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो ये है 11.3 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। इसको समझिएगा, दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है। अगर ये अक्षांश रेखाएं हैं ये, तो ये देशांतर रेखा कहलाती है। ये दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी। ठीक। तो इसका फार्मूला है 2πr गुणित प्रक्षेप अंतराल बटे 360 डिग्री। 360 डिग्री वाकई में है वो ये है कि ये पृथ्वी का के परिधि का अंशों में मान है। ठीक। तो इस फार्मूले में अगर आप इस फार्मूले में अगर आप मान को रखते हैं तो आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा की लंबाई 11.3 सेंटीमीटर, प्रक्षेप अंतराल 15 अंश प्रश्न में दिया है, और ये 360 अंश का 360 अंश। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 0.47 सेंटीमीटर। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास है, और इन तीन चीज़ों की सहायता से हम ट्रू आर पर्सपेक्टिव सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन बहुत आराम से बना सकते हैं। बहुत सरल है। चलिए, जो कंस्ट्रक्शन मेथड है, रचना विधि है, तो सबसे पहले हम करेंगे प्रक्षेप बनाने के लिए O को केंद्र मानकर 1.8 सेंटीमीटर अर्धव्यास से वृत्त का आधा भाग ABC खींचिए। आधा भाग खींचना है वृत्त का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बिल्कुल सीधी लाइन वाइट पेपर में खींचनी है। अब ये जो प्रोजेक्शन बनेगा वो आपके ड्राइंग शीट में जाएगा। ये
आप प्रकार में 1.8 सेंटीमीटर नाप लीजिए और यहाँ पर नुकीले भाग को रखिए प्रकार के, और एक वृत्त का आधा भाग खींच दीजिए ये। ठीक। दूसरा ये होगा ओ, और ओ तथा बी बिंदुओं को मिलाते हुए आगे बढ़ाइए। ओ से ये बी है, ये बी, तथा इस बढ़ी हुई सरल रेखा में 11.3 सेंटीमीटर भूमध्य रेखा के बराबर की लंबाई खींच दीजिए। आप जानते हैं भूमध्य रेखा की लंबाई 11.3 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से लीजिएगा 11.3 सेंटीमीटर आगे, ये आगे 11.3 सेंटीमीटर यहाँ पर ख़त्म हो रही है। ठीक। बिंदु बी पर EF तथा बिंदु डी पर GH लंब खींचिए। चलिए, बिंदु बी पर EF तथा बिंदु डी पर GH लंब खींचिए। ये EF और यहाँ पर लंब खींचिएगा GH। क्लियर। यहाँ की लंबाई है, यहाँ से यहाँ की लंबाई है 11.33 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। टोटल डायग्राम बिल्कुल ऐसा बनेगा, तो स्टेप वाइज मैं समझा देता हूँ, आप अपने कॉपी को देखिएगा, PDF को देखिए। अगला है OB रेखा के O पॉइंट पर ऊपर व नीचे की ओर क्रमशः 15, 30, 45 तथा 60 अंश के कोण बनाती हुई रेखा खींचिए, जो आगे बढ़ाए जाने पर EB लंब रेखा पर क्रमशः IJK तथा E बिंदुओं पर तथा OB रेखा के नीचे की ओर BF लंब रेखा को क्रमशः L, M, N तथा F बिंदु पर काटती है। चलिए, ये जो है ये OB है। आप यहाँ पर इस OB रेखा में आप चांदा रखेंगे ऐसे। ठीक। चांदा के 90 अंश वाले भाग में ये रहेगा और 0 डिग्री वाले भाग में ये रहेगा, और आप फिर 15 अंश के अंतराल में 15, 30, 45 और 60 ये ऐसा खींचेंगे। ठीक। ये 15 डिग्री यहाँ पर खींचा गया है, ये लिखा है, आप देख रहे हो कि 15 अंश यहाँ पर, ये नीचे ये 30 वाला है, ये 45 वाला है, ये 60 वाला है। चांदा से यहाँ पर बनाना है, और जो भी आपको नॉमिनेशन देना है EKJI वो दे दीजिए। वैसे ही नीचे तरफ भी आपको 15 डिग्री आप ऐसे करके बना लीजिएगा इसको। ये चांदा को ऐसे रखिए। ठीक। ये 90 डिग्री में जाएगा, और 15, 30, 45, 60 इधर भी। और जहाँ पर ये रेखाएं टकराती है इस लाइन में, इस लाइन तक उसको डॉट डॉट करके करिए, और जब ये लाइन हो जाएगा तब आपको पहले ही बताया जा चुका है कि आप यहाँ पर लंब डाले हैं, इसको बिल्कुल सीधा मिला दीजिएगा। ये जो OB रेखा है ये B है, ये B, और जो D रेखा है ये इक्वेटर कहलाएगी, जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है, ये लिखा है इक्वेटर। और इक्वेटर के बाद वाला 15, 30, 45 और 60 ये डिग्री जैसे ऊपर की ओर है बिल्कुल वैसे नीचे की ओर होगा। थोड़ा सा 5 मिनट। अब EKJILMN
और एफ बिंदुओं से आप डायग्राम को देख के ये समझिएगा। सिर्फ बी डी अर्थात भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाएं खींचिए। ये समानांतर रेखाएं प्रक्षेप में संबंधित अंशों के अक्षांश वृत्त होंगे। जो महत्वपूर्ण बात आती है वो देशांतर रेखाओं की दूरी बनाने के लिए आती है। और 15 अंश के अंतराल में आपने निकाल लिया है कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी होगी इतनी, और अगर हम इतनी दूरी बनाएं तो 11.3 सेंटीमीटर 24 भाग में बढ़ जाएगा। 24 भाग में, ये 24। इसको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। 0.47 मल्टीप्लाई 24 बराबर होगा 11.3 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए, वो क्लियरिटी के लिए आप डिवाइडर में, क्योंकि ये 0.5 से भी कम सेंटीमीटर है और बहुत एक्यूरेसी में जाना है आपको, तो डिवाइडर जिसमें दोनों तरफ नोक होता है, तो उसमें 0.47 सेंटीमीटर नाप लीजिए। और नापने के बाद आप कुछ मत करिएगा, नापने के बाद करिए, नियम के हिसाब से किया जाता है कि आप इक्वेटर में वो डॉट करेंगे, लेकिन नहीं, उसको नापने के लिए डिवाइडर को यहाँ पर ये ऊपर वाले लाइन में रखिए, ये ऐसे नापते जाइए, बस गढ़ाते जाइए, बिंदु उसमें अंकित हो जाएगा। गढ़ाएंगे तो 24 भाग में वो अपने आप बढ़ जाएगा। अगर आपने दूरी सही ली है तो यहाँ और यहाँ पर ये दोनों में करिए। उसके बाद फिर इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाइएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर आपने डिवाइडर से नापा, मैं आपको भूमध्य रेखा में ये नाप इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ कि उससे अच्छा अगर आपके पास इधर 2 पॉइंट रहेंगे, तब जब आप देशांतर रेखाएं खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे, ऐसे इन बिंदुओं को इस बिंदु से मिला दीजिए, बिल्कुल सही जाएगा। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब आप उसको नॉमिनेट कर दीजिएगा। नॉमिनेट कर दीजिए इस तरीके से। ये जो सबसे बीच वाला रहेगा वो 0 डिग्री और आखिरी वाला 180 ईस्ट लिखाएगा। और जो प्रक्षेप अंतराल है वो 15 अंश का है। सब में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 0 लिखिए, 1 को छोड़ दीजिए, 30 लिखिए, 45 वाला छोड़ दीजिए, 60 लिखिए, मतलब कचर पचर नहीं होना चाहिए, क्लियरिटी रहे। और ये 180 आएगा आखिरी में, जो ईस्ट कहलाएगा। ठीक, और इधर जो आएगा वो 180 वो वेस्ट कहलाएगा। तो आप ये डायग्राम को देख लीजिए। नीचे में आपको आरएफ लिखना है। ये जो आरएफ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आरएफ लिखना है। इस तरीके से आपका ये जो ट्रू आर परस्पेक्टिव सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन पूरा हो जाएगा। आपके पास जो पीडीएफ है जिसको कि आपने आलेखित किया है अपने लाइनिंग वाले पेज में, ये वीडियो और उसको जब मैच करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसमें दोष है, आप दोष पढ़ लीजिएगा। ग्लोब के सेंटर में लाइट सोर्स होने के कारण आप जो पोलर एरिया है ध्रुव को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये ग्लोब के सेंटर में लाइट सोर्स है ये। ठीक, तो आप इसको नहीं दिखा सकते, ये अनंत हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। आप यहाँ तक दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे। आप इसको नहीं दिखा, ये एरिया नहीं दिखा सकते। भूमध्य रेखा पर स्केल बिल्कुल शुद्ध होता है और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं विकृति बढ़ते जाती है। जैसे देखिए ये यहाँ पर इस एरिया में स्केल ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही आप ऊपर की ओर जाते जाते हैं ये जो चौड़ाई है, ये बढ़ते जाती है। तो इसका आशा है कि विकृति आती जाती है।
इसका उपयोग है भूमध्य रेखा के अतिरिक्त सभी भागों में आकृति, दिशा, क्षेत्रफल अशुद्ध। इस प्रोजेक्शन का यूज़ कम होता है। अंजनी पटेल बनाई भाई, इसको धन्यवाद उसको। हैं बाकी जो निर्देश दिया गया लाइन वाले पेज में लिखना है, और हमने कहा था कि वीडियो जल्द उपलब्ध करवाया जाएगा, तो ये आपको उपलब्ध हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। फिर जल्दी मिलते हैं। ओके यस, इसके बाद मर्केटर प्रोजेक्शन में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।